मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकवाद पर हमला करने जा रहे हैं, हमने आतंकवाद पर हमला किया है, ना कि तुम्हारी सेना पर और ना तुम्हारे सिविलियन पर। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और खास तौर पर राहुल गांधी ने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम आपके यहां पर हमला करने वाले हैं। और उसी बात को लेकर कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और एक पवन खेड़ा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने क्या क्या शब्द कहे। क्योंकि इसके पीछे मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस अगर वोट बैंक के लिए हम कहते हैं कांग्रेस अब वोट बैंक की राजनीति पर आ गई है, तो इसमें वोट बैंक की राजनीति में भी उनको नुकसान है। लेकिन किसी ना किसी साजिश के तहत ये काम इस देश में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी के इनके प्रवक्ता का नाम ले लेकर दिखाया जा रहा है। और क्या कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत के कितने जेट गिरे हैं। एक बात उनसे पूछे कोई कि सेना लड़ रही है, कितने जेट गिरे हैं, युद्ध में क्या नुकसान हुआ है, उसका आकलन सेना अपने आप कर लेगी। जो युद्ध पाकिस्तान हार गया और हार कर भी वो युद्ध जीतने की कोशिश यानी दिखावे की कोशिश कर रहा है। और इधर भारत ने 4 दिन में पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी। लेकिन यहां के नेताओं को समझ में नहीं आता कि वो इस इतनी बड़ी जीत को हार क्यों बताना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर। इन्हीं की बातों को लेकर पाकिस्तान में ये तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। अब राहुल गांधी या पवन खेड़ा को या और भी कांग्रेसियों से पूछे कोई कि जब भी कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है तो दुश्मन देश से बातचीत, और हमारे राजदूत भी वहां होते हैं। आपको ध्यान होगा जब ओसामा बिन लादेन का वध किया था अमेरिका ने, तो उन्होंने बताया था कि हमने ओसामा बिन लादेन को नेस्ते नाबूद कर दिया है। अब कांग्रेस एक बात कह रही है, मैं तो सुन रहा था, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि जयशंकर कह रहे हैं उन्हें हमने पहले बता दिया था, इसलिए मसूद अजहर और वो उनके हाफिज सईद जैसे लोग वो अपना मकान छोड़कर खाली कर कर चले गए। ये देश के साथ गद्दारी है। इन मूर्खों से कोई ये पूछे, जो मसूद अजहर है वो खुद चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग और मेरे दूसरे 4 साथी, नजदीकी परिवार के साथी 14 लोग मेरे परिवार के मारे गए हैं इस हमले में। जब वो आतंकवादी खुद मान रहा है तो क्या इतना मूर्ख था कि वो खुद तो चला गया। अगर उसकी सूचना भारत ने उनको पहले ही दे दी थी पाकिस्तान को कि हम इस ठिकाने पे हमला करने वाले हैं, तो वो अपने घर वालों को छोड़ गया। या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी की छवि बनी और तिरंगा यात्रा भी अब देश में निकल रही है और कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने का प्रयास कर रही है, तो उसमें मुझे कुछ शंकाएं नजर आ रही हैं। शंका ये कि आप एक तरफ तो शुरू में साबित करना चाह रहे थे कि हम भारत के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ जैसे ही अभी युद्ध विराम हुआ आपने अस्त्र शस्त्र अपने सारे खोल लिए अपने देश के ही खिलाफ। 2 बातें कभी नहीं हो सकती कि हम सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं हमें सेना पर विश्वास है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया। जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है या असफल हुआ है तो उसमें योगदान दोनों का ही होता है। कांग्रेस से कोई पूछे, जब आप कह रहे थे कि पहलगाम में इंटेलिजेंसी फेल है तो उसके लिए मोदी जिम्मेवार है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर घर में घुसकर एक एक आतंकी अड्डे पर हमला करना और बिल्कुल स्टिक हमला करना हमारी इंटेलिजेंस के लिए, तो उसके लिए हम सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार की कमी क्या है? सरकार और सेना में कोई भी अलग नहीं होता, सेना भी सरकार का ही हिस्सा है।
सरकार जो चाहती है वो उसको आदेश देती है और फिर वो अपना काम कर कर लौटते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो अब लगता है कि बिल्कुल इस बात की चिंता ही नहीं रही कि इस देश के लोग हमें वोट देंगे या नहीं। वो एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि या तो उन्होंने भारत के लोगों का मानस पटल पढ़ा है अपने आप में कि भारतीय लोग को कोई लेना देना नहीं, हम कुछ भी कहें, लेकिन राष्ट्र इतना राष्ट्रद्रोही नहीं हुआ कि आप कोई भी हरकतें करते रहेंगे और राष्ट्र उस बात को नहीं पहचानेगा। आपकी एक एक बात राष्ट्र देख रहा है। अभी जैसे ही शशि थरूर जैसे व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने एक दो तारीफ की कि किस तरह ऑपरेशन सफल हुआ है और क्या क्या होना चाहिए, मैं शशि थरूर की उस तरह से तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बात बता रहा हूं कि जैसे ही उन्होंने कुछ, क्योंकि विदेश मामलों के भी वो बड़े जानकार रहे, तो जैसे ही उन्होंने सरकार का पक्ष लिया और सरकार ने उनको डेलीगेशन में भेजा, उसी समय कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने एतराज जताना शुरू कर दिया कि आप शशि थरूर को क्यों भेज रहे हैं, यानी कि जो भी सरकार के साथ या देश के साथ खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी को उससे नफरत ही नफरत होने वाली है। आपसे तुर्की पे जवाब पूछा जाता है पवन खेड़ा पर कि तुर्की के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ ये काम किया, आपका वहां दफ्तर भी है, तो कहते हैं तुर्की के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन येन प्राक्रेन कुछ भी करना हो, येन क्रेन प्राक्रेन कुछ भी करना हो, केवल भारत झुकता हो, भारत की हानि होती हो, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं। ये बड़ी मर्म की बात पर टिक करते, क्योंकि इस समय आप देखेंगे एस जयशंकर का पूरे देश में एक मान सम्मान, आप किसी भी व्यक्ति से, जैसे पहले किसी समय नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि रोड का मामला आता है तो कहते हैं नितिन गडकरी जैसा कोई मंत्री नहीं। इस समय जयशंकर जी जिस तरह की उनकी विदेश नीति है, तो बहुत से लोग, चाहे वो कांग्रेस में रहने वाले या कांग्रेस समर्थित लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि एस जयशंकर जी जबरदस्त विदेश मंत्री इस देश को मिले हैं कि वो इतनी जबरदस्त कूटनीतिक और पूरे यूएन को भी धमका देते हैं। चाहे उनका शरीर पतला है, लेकिन उनका जो फौलादी सीना है वो गजब का है। तो इसी से मुझे लगता है परेशान होकर सीधा एस जयशंकर को भी इन्होंने ट्रेस किया कि इस पर अटैक करना है, उनकी छवि पर अटैक करना है। यानी मकसद, जिसकी भी छवि देश में या विदेश में बनती दिखे कांग्रेस एक राहुल परिवार के अलावा, तो इनका मकसद होता है ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर उसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। आप कभी भी देख लेना, इनका एक ही मकसद रहेगा, जो देश की बात कर रहा होगा व्यक्ति या दिखेगा कि ये देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और लोग उसको पसंद करेंगे, ये उसी समय क्या करेंगे, उसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे। यही राम के पीछे पड़ सकती है कांग्रेस की, ज्यादा राम राम भारत में हो रही है, तो आम व्यक्ति की या एक मंत्री की तो कांग्रेस के सामने हैसियत ही क्या है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस के दिन मुझे लगता है कि अब लदते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जो खड़े लोग हैं उनमें भी फूट है कि राहुल गांधी ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं, दो दो बार कहा। अरे भारत सरकार ने क्या कहा, यही तो कहा ना, हमने आपके आतंकी अड्डे उड़ा दिए हैं, हमारा आपकी सेना और आम सिविलियन से कोई मतलब नहीं। ये तो पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऊपर ड्रोन फेंके तो बदले में भारत ने कार्रवाई की, क्योंकि भारत का पहला मकसद एक ही बात थी। अब ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने बता दिया। अरे मूर्खों, आपको पता होना चाहिए, जैसे ही ये घटनाक्रम हुई अगले दिन बिहार की रैली में मोदी जी ने बता दिया था कि हम घर में घुसकर वो सजा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या ये देशद्रोह पहले बता दिया? अरे हमें कार्रवाई करनी ही है। अगर आप में इतनी हिम्मत थी, इस देश में, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि इस देश में 2.5 मोर्चों की लड़ाई जो विपिन रावत थे वो आज भी लड़नी पड़ रही है और समाज को लड़नी ही पड़ेगी। और इस देश में 3 आतंकी हमले बड़े हुए, पुलवामा, उरी और अब ये पहलगांव, तीनों का जवाब उनके घर में घुसकर दिया गया। भारत के 16 शहरों में लगातार बम विस्फोट हुए, लगातार 16 शहरों में कांग्रेस राज में। भारत की ओर से एक हल्की सी कार्रवाई भी नहीं की। हमारे सेना की गश्त करते हुए गर्दन काट दी गई,
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कुछ नहीं हुआ। आज वो बड़े सीना तान कर कहते हैं कि हमें सेना पर गर्व है, लेकिन बातों बातों में वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे फाइटर जेट मर गए। अरे भाई साहब, हमारे फाइटर जेट कहाँ उड़ाए गए पाकिस्तान द्वारा? आप तो बता दो ऐसे प्रश्न। और जो पाकिस्तान में है, क्या आपको पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा है या आप पाकिस्तान को कोई रिपोर्ट कर रहे हैं? इस बात पर कांग्रेस और उसके समर्थकों को भी सोचना होगा। क्या देश से बड़ा भी कुछ है? अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो आपकी पार्टी और आपके नेता की भी कोई कीमत नहीं। सोचना होगा, समझना होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, क्योंकि समझ तो उनके अंदर है नहीं, है तो बहुत ज्यादा है साजिश के तहत, तो वो अपने आवेश में आकर बोलते हैं, लेकिन उनको फिर उनके पीछे ताकतवर तरीके से, क्योंकि चमचागिरी करनी है और राज्यसभा की कुछ लोगों को टिकट लेनी है, तो उनके बयान को और प्रमुखता से उठाने का कुछ उनके प्रवक्ता काम करते हैं। और मुझे लगता है वो पूरी कांग्रेस पार्टी का मलिया मेट कर कर ही मानेंगे, क्योंकि भारत के लोग चाहे कैसे भी हों, अपने देश के साथ राष्ट्रवाद में अंतिम समय जब राष्ट्र की बात होगी तो वो राष्ट्र के साथ ही खड़े होंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।